पता नहीं कौन सी जगह पे था, तो 40-45 मिनट के बयान के बाद एक साथी कहने लगे जी आपने हुकूकुल इबाद बयान नहीं किए, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें करते रहे और आपने हुकूकुल इबाद बयान नहीं किए। तो मैंने उनको उधर अर्ज किया, मैंने कहा कि शायद आप समझे नहीं कि ये हुकूकुल इबाद सिखाए किसने। ये हुकूकुल इबाद सिखाने वाले खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया ये बाप है इसका ये मकाम है, ये माँ है इसका ये मकाम है, ये तेरी बीवी है इसका ये मकाम है, ये तेरा बेटा है इसका ये मकाम है, ये तेरी बेटी है इसका ये मकाम है, ये तेरे हमसाए हैं 40 घर इधर 40 घर इधर, इनका ये मकाम है, ये सोसाइटी है जिसमें तुम्हें इस तरह रहना है, तुमने इस तरह रहना। तो मैंने कहा कि जब हम ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम की बात करते हैं ना, ये हम करते ही इसलिए कि जब ये दिल में रासिख हो जाती है ना ये चीज कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो वालिदैन का नाफरमान हो जाए, ये हो ही नहीं सकता कि वो अपनी माँ का बेअदब हो, वो ये हो ही नहीं सकता कि वो हुकूकुल इबाद अदा ना करे। तो हमारे पीरो मुर्शिद ने भी, अक्सर आपने देखा होगा, आप इस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आला से मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आला से जब मोहब्बत हो जाती है तो आपकी तालीमात ऑटोमेटिकली आदमी अपनाना शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी जात आला पहले है, बाकी आप से है सब कुछ है, जो कुछ आप से है सब कुछ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मिन रसूलिल्लाह नहीं फरमाया, आपकी जात से उसवा हसना नहीं फरमाया, फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आला में, यानी कि जब तक किसी मुसलमान को, किसी इंसान को इस चीज की खबर नहीं होती कि हमारे आका है कौन, ना उसे वालिदैन के हुकूक का पता चल सकता है, ना उसे पड़ोसी के हुकूक का पता चल सकता है, ना उसको कुर्बानी का पता चल सकता है। फिर जिस तरह फरमा रहे थे, फिर वो इस चक्कर में पड़ा रहता है कि मेरी वाह वाह हो जाए, लोग कहें बड़ा बड़ा दान दिता, मैं हज करी आया, मैं ज़कात दई छोड़ी, मैं ये करी छोड़िया, मथे तक टक बाकिदा। तो फिर वो उस चक्कर में लगा रहता है, क्योंकि जब उसको खबर होगी कि मेरे आका ने क्या फरमाया है, तो वो हर वो काम करेगा जिससे उससे आका खुश होते हैं, और ये अल्लाह की बंदगी है। यही इत्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली अल्लाह बना देती है आदमी को, यही इत्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अल्लाह की बंदगी बन जाती है। फिर वो मजलिस में बैठता है, वो घर में जाता है, वो बीवी बच्चों के साथ होता है, तो वो अल्लाह की बंदगी कर रहा होता है। क्यों? कि उसके ऊपर तसव्वुर ये होता है कि मैंने इस तरीके से ये 24 घंटे की जो जिंदगी है मैंने इस तरह गुजारनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है। तो जब तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तसव्वुर गालिब नहीं आता, वालिदैन के हुकूक की समझ ही नहीं आती आदमी को, पड़ोसियों के हुकूक की समझ ही नहीं आती आदमी को, और वो सबसे बढ़कर अदब करने वाला वही शख्स होगा अपने वालिदैन का जिसके ऊपर तसव्वुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गालिब होगा। तो जिस चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं वो यही नुक्ता है कि जब ये नुक्ता समझ में आ जाए, हमारी समझ में, अल्लाह करे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम मिसाल बनकर इस सोसाइटी में रहेंगे। और जिस सोसाइटी में भी हम रहेंगे, कम से कम 15-20 फैमिलीज यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो हम बिलखुसूस हम लोगों के ऊपर ये फर्ज ऐन है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आला को समझने की कोशिश करें कि आप हैं कौन। हदीस शरीफ में कसरत के साथ इसका जिक्र है। इन्होंने मुख्तसर से अल्फाज में वालिदैन के हुकूक के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के साथ जिक्र फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालदा मोहतरमा, नाम नहीं लेना चाहिए, अल्लाह ताला माफ फरमाए, लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इस तरह बयान कर देता फिर भी समझाने की खातिर है ये, और ये सारी हमारी तरबियत के लिए। एक दफा मजलिस में हाजिर हुए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो दिल की कैफियत जानते हैं ना कि कोई क्या नीयत लेकर आपकी मजलिस में बैठा हुआ है। ये मजलिस हमारी नहीं है, ये हुजूर की मजलिस है। ये वो तसव्वुर है जो हमारे शेख कामिल ने हमें दिया है। ये लुक्स हैवी न्यू पे मजलिस जो हो रही है, ये लुक्स हैवी न्यू वालों की मजलिस नहीं है,
ये हमारी मजलिस नहीं है, ये हुजूर की ही मजलिस है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तफसीर इब्ने कसीर जिल्द अव्वल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा उम्मती दुनिया के जिस गोशे में भी है, हर रोज उसकी सारे अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं और मैं उसके अमाल को जानता हूं, बाखबर भी हूं। आप बाखबर भी हैं और आपके सामने पेश भी किए जाते हैं। तो ये मजलिस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस है। अदब के साथ भी बैठना चाहिए, ये भी इसी में एक ये नुक्ता भी निकलता है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके दिल की कैफियत देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलाम क्या मामला है, आप मुझे उदास से लगते हैं, क्या मामला? अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मां ने अजीब सवाल कर दिया मुझ पर कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख तो या मुझे रख। वो भी दार इस्लाम में नहीं आई थी। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मां को कहा कि मैं रसूलुल्लाह को रखूंगा, मैं तुझे छोड़ता हूं, मैं तुझे छोड़ता हूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखता हूं, क्योंकि आप मुझे हर चीज से प्यारे हैं। आपने मुझे वालिदैन का अदब दिया और मेरी मां मुझे कह रही है कि मैं आपको छोड़ दूं, मैं उस मां को छोड़ने को तैयार हूं जो मुझे ये कहती है कि मैं आपको छोड़ दूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर क्या चाहते हो? अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चाहता हूं कि वो भी आपकी खादिमा बन जाए, वो भी आपकी गुलाम बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ में आता है, इस तरह दस्ते हाथ उठाए, सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान ना जाऊं उन हस्तियों पर जिनके लिए आपने दस्ते हाथ उठा डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है कि आपके दिल मुबारक में ख्याल आ जाए तो किबला तब्दील हो जाता है। आपकी जुबान मुबारक वो जुबान मुबारक है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। है मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपनी जुबान मुबारक से जो भी आप फरमाते हैं वो मुझे अल्लाह की वही हुआ करती है। आप अपनी जुबान मुबारक को अपनी मर्जी से नहीं हिलाते, आपकी जुबान मुबारक जो हिलती है ऐन मुझ रब की वही हुआ करती है। तो आपके हाथ मुबारक को अल्लाह ताला ने अपना हाथ फरमाया कुरान करीम में। ये वो हाथ, इसीलिए मैंने अर्ज किया कि मैं कुर्बान जाऊं उन हस्तियों पर कि जिनके लिए हुजूर, और क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की हाजत नहीं है, किसी की हाजत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, आपका रब खुद फरमाता है कि मैं आपके लिए काफी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। फकुल हस्बी अल्लाह, मेरे लिए तो मेरा रब काफी है, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, मगर मैं कुर्बान जाऊं उन हस्तियों पर कि जिनके लिए हमारे आका ने हाथ उठा डाले। आपने दस्ते हाथ किधर से उठाए और आपके गुलाम थे ना, आपकी मजलिस में बैठने वाले थे, पता था ये कौन है, पता था ये कौन है। ये जब हाथ उठाते हैं तो हजरत उमर फारूक को कलमा पढ़ा देते हैं। ये जब हाथ उठाते हैं तो कायनात का कानून अल्लाह तब्दील कर देता है इनके लिए, इनकी खातर कानून कुदरत अल्लाह तब्दील कर देता है। वो जो फरमाता है ला तब्दीला ले कालिमातिल्लाह, मेरा कलमा नहीं बदलता, मेरा कौल नहीं बदलता, ये जब अर्ज करे तो वो बदला देता है, वो करम फरमा देता है। इनको पता था, इन्होंने दौड़ लगा दी, दौड़ लगा दी। रास्ते में किसी ने पूछा कि क्यों दौड़ रहे हो? फरमाने लगे कि आज मैंने अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक अर्ज की है, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आपके हाथ मुबारक इस तरह वापस पहले आते हैं या मेरी मां पहले कलमा पढ़ती है। फरमाते हैं जब मैं दरवाजे पर गया तो अंदर से मेरी वालदा ने फरमाया कि बेटा थोड़ी देर सब्र करो, मैं गुस्ल कर रही हूं और मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ दरबारे रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मैं भी आपकी गुलामी में आना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खूबसूरत तरबियत फरमाई है, आपके गुलामों ने बड़ी खूबसूरत तरबियत फरमाई है। अल्लाह करीम हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते आला से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अब इनकी बात से बात चली तो फिर आगे आदमी चलता जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का सदका। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश फरमाने के